वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मूली सर्दियों की खास सब्जी है। हम आमतौर पर मूली के 3 इस्तेमाल को ज़्यादातर जानते हैं। मूली के पराठे, मूली का अचार और मूली एज ए सैलेड। लेकिन मूली का कोई सालन भी बनता है, ये आम तौर पर हमारे यहाँ राइज नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी स्मेल बहुत होती है। लेकिन आज मैं आपको मूली से बनने वाला एक बहुत ख़ास और यूनिक सालन दिखाने और बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह ताला आप सब व्यूअर्स को, यूट्यूबर्स को दुनिया में जहाँ कहीं हो वहाँ अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफ्ज़ व अमान में रखे और खूब खुशियाँ अता फरमाए। इस वक्त मैं आपसे एक बहुत यूनिक सालन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सालन का नाम है मुरवाती। मुरवाती इस सालन का एक टिपिकल ही नेम है ये, मुरवाती। और इससे पहले शायद आपने ना ये नाम सुना हो और ना ये सालन खाया हो। हमारी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। सीज़नल सालन है, क्योंकि मूली इस सीज़न में होती है, तो इसे पालक के साथ बनाया जाता है और ये बहुत मज़े का होता है। लोग आमतौर पर इससे अवॉइड करते हैं मूली को सालन के तौर पे खाने से, क्योंकि वो कहते हैं इसमें स्मेल आती है। लेकिन नहीं, जिस तरह से मैं आपको टिप्स के साथ ये बताऊंगी, इसमें बराए नाम भी कोई स्मेल नहीं होगी और जायका बेइंतहा अच्छा होगा। इसको सालन, चावल, पराठे जैसे आप चाहें खाना खाएँ। और इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो पालक लिया है। पालक को काटने के बाद मैंने 3-4 दफ़ा अच्छी तरह इसको पानी से धो लिया है। पालक को हमेशा बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़मीन से लगी हुई सब्ज़ी होती है, इसमें मिट्टी होती है। 1 किलो पालक के साथ ही मैंने आधा किलो मूली ली है। मूली काट ली है और छीलने के बाद काटी है। और ये जो मूली के छोटे पत्ते होते हैं दरमियान में, बड़े पत्ते मैंने निकाल दिए, छोटे पत्ते हैं वो भी मैं ये काट रही हूँ, क्योंकि मूली को कहते हैं ये पत्ते हज़म करते हैं, तो और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं छोटे पत्ते हमेशा सैलड में भी यूज़ करती हूँ और सालन इस मुरवाती में भी। ज़्यादा मसाला ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। ये मैंने 1 टीस्पून मिर्च ली है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हस्बे ज़ायका मैंने नमक लिया है। हाफ़ कप इसमें ऑयल डाल दिया और 10-12 जवे लहसुन के, जो मैं अभी इसके अंदर इसमें ब्राउन कर लूँगी। और ये नमक मिर्च है, ज़ीरा भी है, लेकिन लहसुन को थोड़ा ब्राउन करने के बाद मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। अगर शुरू से डाल दूँगी तो ज़ीरा जल जाएगा और उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी। सिर्फ खुशबू ही चेंज नहीं होती, बल्कि जायके में भी फ़र्क आ जाता है। तो लहसुन को ब्राउन करने के बाद मैं अब इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ और बस अब इसे थोड़ा सा चला के इसमें मैं मूली ऐड करूँगी। और ये भी आपको बताती चलूँ कि मैं आपको एक ख़ास टिप दूँगी कि जो स्मेल इसमें उठती है उससे आप कैसे ख़त्म करेंगे। ये देखिए, जो पत्ते कटे हुए थे मूली के वो भी, और मूली मैंने डाल दी है। और मसाला डालने के बाद मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी। मसाला बस अब ऊपर डाल दिया, वो नमक मिर्च और हरी मिर्चें कटी हुई, बस नथिंग एल्स। इसके ऊपर मैं पालक डाल दूँगी। पालक जब पानी छोड़ेगा तो उसमें ये मूली सबसे पहले खुद गलेगी, क्योंकि नीचे है, ये जल्दी गल जाएगी और पालक भी गल जाएगा। जब आप ये सालन बनाएंगे और जब ये पालक नीचे हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद उस वक्त आपके घर में मूली की खुशबू ज़रूर फैलेगी, जो किसी हद तक नापसंदीदा भी लगेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैसे ख़त्म होगी और कैसे ये सालन बग़ैर किसी नागवार स्मेल के बेहतरीन जायके और बेहतरीन खुशबू के साथ तैयार होगा, ये मैं भी आपको बताती हूँ और दिखाऊंगी भी। बंद करने से ये हुआ है कि पालक नीचे बैठ गया है। मैंने मूली को बिल्कुल नहीं चलाया था। मूली नीचे है, ये नीचे होने की वजह से जल्दी गलेगी और बहुत अच्छी तरह गलेगी। ये देखिए, इसमें पानी है, पालक वाला पानी, और नीचे मूली यकीनन गल गई होगी। और इसको चलाए बगैर मैं एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए और बंद करूँगी, क्योंकि मैंने 5 मिनट बाद ही इसको चेक किया है ताकि पालक नीचे बैठ जाए। अब ये तकरीबन तैयार है। मूली लाजमन गल गई
ये देखें मूली बिल्कुल गल गई है। हालांकि मूली अचार में ज़रा देर से गलती है, लेकिन इस तरह से हमने पकाया तो फ़ौरन गल गई। अब ये टिप है कि मूली की जो स्मेल पूरे घर में इस वक्त फैली होगी, कैसे ख़त्म करना है। ये मैंने अजवाइन इसमें डाली है ब्राउन करके और उसको हल्का सा क्रश करके। ये अजवाइन ना सिर्फ ये कि मूली की खुशबू जो पसंद नहीं आती आम तौर पे, उसको बिल्कुल ख़त्म करेगी, बल्कि इसे बहुत सालन को खुशबूदार बना देगी और बहुत ज़ूद हज़म भी होगा। बहुत टेस्ट अच्छा होगा इस सालन का। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत पसंद आएगा। इस सीज़न में इसको ज़रूर बनाएं। मैंने मूली को मैश करके अच्छी तरह तो सालन को भून लिया है। भूनने के बाद इसने जब ये ऑयल छोड़ दिया तो इसको डिश आउट कर लिया। और ये सालन आप चावल के साथ खाएं तो भी बहुत मज़े का, पराठों के साथ खाएं तो भी बहुत मज़े का, रोटी के साथ भी, यानी आप इसे जिस तरह से भी खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं भी इसमें मूली की स्मेल आपको फ़ील नहीं होगी। अगर फ़ील भी हो या आप समझें कि ये हज़म नहीं होगी देर से, तो आप मूली की कोई भी चीज़ खाएं, खाने के थोड़ी फ़ौरन बाद ही थोड़ा सा गुड़ खा लें, वो ठीक हो जाएगा। मक्खन इसमें ऐड कर दें, ये मज़ीद जायकेदार हो जाता है। सालन तैयार है, खाएं, खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।